बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जब से इक़्तिदार में आए हैं तब से लेकर अब तक चाइना के इंटेलिजेंस इदारों की सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है कि वो वक्त से पहले ख़तरात को भांप लेते हैं और ख़तरात जब बिल्कुल सर पर होते हैं उसका फिर कोई सलूशन निकालते हैं। मिसाल के तौर पर 2019 के शुरू में उन्होंने कहा था कि कुछ ख़तरनाक होने वाला है दुनिया के अंदर, जैसा ब्लैक स्वान और ये वो, उसने वार्निंग जारी कर दी उन्होंने और चाइनीज़ सदर खुद आगे बढ़ के उन्हें जारी की। उसके बाद सब ने देखा, ठीक 9 महीने के बाद कोरोना आ गया। बाकी जो दुनिया में हुआ वो आप सबके सामने है। इस वक्त चाइना के प्रेसिडेंट ने एक लेटर जारी किया है जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। ये असल में मोदी जो इस वक्त वाइट हाउस में गया, क्वाड का वहाँ पर सेशन हुआ, 4 ममालिक वहाँ पर इकट्ठे हुए, इजलास हुआ, मोदी ने वहाँ पर मुलाकात की। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और मुलाकात में बाइडेन के साथ मामला तय किए और जो पॉलिसी फाइनलाइज हुई है, जो कुछ मर्जी कहते रहे, वो पॉलिसी हुई है कि पाकिस्तान को और चाइना को काउंटर करना है। अमेरिका जोर देता रहा कि वो चाइना को काउंटर करने के लिए आ गया, जबकि इंडिया जोर ये देता रहा कि नहीं, हर सूरत काउंटर जिसको करना है वो सिचुएशन पाकिस्तान को काउंटर करवाए। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में दोनों को काउंटर करने का फैसला किया गया और ये ममालिक पाकिस्तान के खिलाफ एक चार्जशीट भी पेश कर रहे हैं। पूरी आने वाले वक्त के अंदर सूरत हाल ख़राब होने वाली है। अब असल में जो हालिया ऑस्ट्रेलिया का मामला उठा है, उस मामले के अंदर जो काफ़ी हद तक सिचुएशन ख़राब हो गई है वो ये है कि न्यूक्लियर सबमरीन दी जा रही है ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका की जानिब से, ताकि वो चाइना पर समंदरों में हमला कर सके और उसको रोक सके। अब चाइना ने जब मोदी का दौरा कंप्लीट हुआ है तो ताइवान के अंदर उनकी जो अपोजिशन पार्टी है KMT, उनके लीडर को लेटर लिखा है और लेटर लिखकर कहा है कि एक तो उनको मुबारक दी है कि वो चेयरमैन हो गए और ये असल में अपोजिशन पार्टी करीब है इस वक्त शी जिनपिंग के। लेकिन याद रखिएगा, ताइवान की जो प्रेसिडेंट है वो कहती है कि इंडिपेंडेंट ताइवान है हमारा, चाइना का इस पर कोई हक नहीं है, हमें ममालिक तस्लीम करे। उन्होंने अपनी मिलिट्री को हाई अलर्ट रखा हुआ है। वो कहते हैं कि अगर किसी तरह चाइनीज़ कोई जहाज़ आए तो उन पर हमला करेंगे पूरी तरह का। चाइना का कहना यह है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, हमारी सोवरेनिटी का ख्याल किया जाए, ये हमारा है। उनका कहना है कि 1 कंट्री 2 सिस्टम, जबकि ताइवान कहते हैं 2 कंट्री 2 सिस्टम, यानी हमारा उनके साथ ताल्लुक कोई नहीं है। अब शी जिनपिंग ने जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, चाइना के ही ये बच्चे हैं, यानी ताइवान और चाइना ये चाइना के ही बच्चे हैं, लिहाजा हमें आगे बढ़कर इस सिचुएशन को कंट्रोल करना है। ये तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो गई है और इतनी ख़तरनाक हो गई है कि अब अगर आपने आगे बढ़कर ताइवान की सिचुएशन को कंट्रोल ना किया तो फिर चीज़ें बदतरीन तबाही की तरफ जाएंगी। और उसके बाद उन्होंने रिप्लाई में चाइनीज़ प्रेसिडेंट को कहा है कि देखिए, हम लोग चाइनीज़ तहजीब के बच्चे हैं। ये 2 चीज़ों में फ़र्क है। उन्होंने ये नहीं कहा चाइना के, चाइनीज़ तहजीब से मुराद जो पुरानी तहजीब चलती आ रही है, अब 2 भाई हैं वो अलग हो चुके हैं, उनका ये कहना था। बहरहाल उन्होंने फिर भी चाइना के सदर के साथ एक अच्छी विश की कि हम सब ने मिलकर काम किया था ताइवान की आज़ादी के लिए, ये वो, और हमें अब आगे बढ़कर चलना चाहिए। लेटर असल में चाइना की जानिब से है वार्निंग ये है कि आप जाकर ताइवान की प्रेसिडेंट को समझाएं, जिसको हराने के लिए चाइना ने बड़ी कोशिश की थी। वो 2016 में नहीं हार सकी, 2020 में भी वो जीत गई। लिहाजा उन्होंने कहा कि हर सूरत उनको समझाएं, वरना हमारे मिलिट्री मिसाइलों का रुख ऑब्वियसली, और ऑलरेडी कई दफ़ा वार्निंग जारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मिसाइलों का रुख, हमारे जहाज़ों का रुख और सब चीज़ों का रुख ताइवान की जानिब है और हम इसको सफाई हस्ती से भी मिटा देंगे। यहाँ तक चाइना ने बात की है कि दुनिया का कोई भी मुल्क ये रेड लाइन क्रॉस ना करे। अब मोदी वहाँ से आया है तो मोदी वहाँ से प्लान लेकर आया है कि ताइवान के बारे में अब हमने तंग करना है, ख़ास तौर पर चाइना को, और चाइना को टीज करना है। इस सूरत हाल के अंदर चाइना ने वार्निंग जारी कर दी। जो वार्निंग है उसका ये मतलब है कि एक जंग हो सकती है और चाइना से पीछे नहीं हटेगा। और अगर इंडिया ने ये खेल शुरू करने की कोशिश की तो आप भूल जाएं फिर कि कश्मीर पाकिस्तान का कोई मुद्दा रहेगा, वो फिर चाइना उसको अपना मुद्दा बना लेगा। कश्मीर को, खालिस्तान को, असम को,
सेवन सिस्टर रियासतों को, वो इंडिया को किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। यानी वो इंडिया की गर्दन से उसको दबोच लेगा कि अगर तुमने ताइवान कार्ड खेलने की कोशिश ज़रा सी भी की तो तुम अपनी रियासतों से हाथ धो बैठोगे। अब उस मकसद के लिए जाहिर सी बात है वो फिर पाकिस्तान को फ्री हैंड दे देंगे कि आप इंडिया के साथ जो कर सकते हैं करें, हम आपके साथ खड़े हैं। इस सूरत हाल के अंदर मामला अफगानिस्तान से हटकर अब इस वक्त साउथ चाइना सी की तरफ आ रहा है। इंडिया की असल में कोशिश ये है कि अगर सारे साउथ चाइना सी की तरफ चले गए तो पाकिस्तान को काउंटर नहीं कोई करेगा। उसके लिए आइडियल सिचुएशन थी कि अफगानिस्तान में जो लड़ाई हो रही है वो पाकिस्तान तक किसी तरह मुंतकिल हो जाए, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तक मुंतकिल नहीं हुई। अब जो सूरत हाल है वो इंटरेस्टिंग है। शी जिनपिंग को इंटेलिजेंस इदारों ने रिपोर्ट दी है कि ताइवान के मामले के ऊपर हालात होने जा रहे हैं ख़राब, क्योंकि अब ताइवान को असल में जो हथियार और चीज़ें सप्लाई कर रहा है वो है अमेरिका। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि उसकी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करे और इस लेवल पर लेकर आए कि वो ताइवान खड़ा हो जाए चाइना के मुकाबले में, और बाकी साउथ चाइना सी के अंदर जो कंट्रीज़ है उनको वो उकसा रहे हैं कि तुम्हारा पानी चोरी कर रहा है। यानी मिसाल के तौर पर वो फिलिपाइन को कह रहे हैं या दीगर ममालिक को कह रहे हैं कि देखो ये जो साउथ चाइना का सी है इसके नीचे है ख़जाना, अगर चाइना ने सारा हड़प लिया तो तुम लोग कहीं के नहीं रहोगे, लिहाजा तुम्हें हर सूरत चाइना के खिलाफ खड़े होना है। इससे तुम्हारी तकदीर बदल सकती है, तुम्हारी मईशत बदल सकती है। इसके नीचे गैसेस है, इसके नीचे रेयर अर्थ मिनरल्स है, इसके नीचे लिथियम है और बहुत सारी चीज़ें जिसकी इस वक्त पूरी दुनिया को ज़रूरत है। यानी इलेक्ट्रिक कार्स के हवाले से आप देख लें, लिथियम इस वक्त पूरी दुनिया की ज़रूरत बन चुका है, मुस्तकबिल सिर्फ इसी का है। लिहाजा आने वाले वक्त के अंदर जो मामला था वो ख़राब हो रहे हैं। अब इंडिया असल में जो काम कर रहा है वो ताइवान कार्ड खेलने के लिए आगे आने की कोशिश करे। इस पर चाइना के पास एक हरबा है मेन। अगर उसने खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, सिर्फ एक मूवमेंट को, तो इंडिया के अंदर बाकी मामला ख़राब हो जाएंगे। इवन कि इस वक्त उसके लिए आइडियल सिचुएशन ये है कि वो कश्मीर को बैक करे। अगर कश्मीर को उसने इंटरनेशनल सतह पर बैक करना शुरू कर दिया, अभी तक तो वो कश्मीर के मामले पर सिर्फ इतना कहता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत ये मसला हल होना चाहिए, पाकिस्तान और इंडिया बैठकर इस मसले को हल करे यहाँ तक। लेकिन अगर इंडिया ने ताइवान के मामले पर इनका साथ दिया, देखिए इत्तेहादी, अब मिसाल के तौर पर जापान दे रहा है तो चाइना जापान को टारगेट करेगा, लेकिन अगर इंडिया आएगा तो वो कोशिश ये करेगा कि इनके इत्तेहादियों में से सबसे पहले इंडिया का गला दबाएं। और कश्मीर के मामले के ऊपर अगर उसने कह दिया कि अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर ये कहता है कि अगर किसी मुल्क के अंदर ज़बरदस्ती कब्ज़ा हुआ हो या उसकी करारदादों पर अमल ना हो तो आप फोर्स भेजकर, आप फौज भेजकर वहाँ पर काम कर सकते हैं। आप यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स भी भेज सकते हैं। एक दफ़ा सिर्फ आपको कश्मीर के अंदर एक फुलझड़ी चलाने की ज़रूरत है, उसके बाद आप देखिएगा कश्मीरी कैसे खड़े होते हैं। लेकिन मामला ये है कि चाइना इस वक्त खामोश बैठा है, अभी वो ये काम नहीं कर रहा, वो देख रहा है कि करने के जा रहे। अब ऐसे ऐसे जब ये स्ट्रेट होंगे उसके बाद चाइना अपनी चाल चलेगा। और उसने बर वक्त ये कह दिया है कि हालात ख़राब हो गए, तबाह कुन इस वक्त होने जा रहे हैं, इसको कंट्रोल कर लें और चाइना की लीडर को समझा लें। अगर आप नहीं समझा सकते तो फिर हमारे मिसाइल समझाएंगे, हमारी ताकत समझाएगी, और इसमें फिर जितनी जंगें होंगी हम करेंगे। इसके लिए चाइना की तहजीब को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है और अनकरीब ताइवान पर हमारा कब्जा होगा। देखिए ताइवान के हवाले से वो 2000 पहले उनकी पॉलिसी थी कि 2050 तक उन्होंने ताइवान को चाइना का हिस्सा बनाना। अब जो सूरत हाल है उनको ये लगता है कि चंद सालों में ये काम उनको करना पड़ेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।